अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जे फूड सीक्रेट। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बेकरी स्टाइल कॉफ़ी केक। और मैं आपको बताऊँगी किस तरह आप इसको सेल कर सकते हैं, किस तरह आप इसको घर से कारोबार शुरू कर सकते हैं। क्या मैं टिप एंड ट्रिक्स बताऊँगी आपको किस तरह केक सॉफ्ट बनेगा। और ये जो नैंडोज़ में कॉफ़ी केक मिलता है, मैं आपके साथ वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसका फ्लेवर बिल्कुल हैदराबाद वाले बेकरी का कॉफ़ी केक का भी फ्लेवर आता है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बगैर स्किप करे देखिएगा। बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ब्राउन शुगर लेंगे। इसके बाद हम लेंगे कैस्टर शुगर। नॉर्मल चीनी को आप ग्राइंडर में पीस लें और आपकी बन जाएगी कैस्टर शुगर। ये अब लेंगे केक के लिए चॉकलेट। ये है 250 ग्राम्स का मिल्की चॉकलेट लेनी है इस केक के लिए, डार्क चॉकलेट नहीं लेनी। तो इसके लिए लेंगे 200 ग्राम मिल्की चॉकलेट। इसको चॉप करेंगे, अच्छी तरह इसको चॉप करेंगे छोटे छोटे पीस में। फिर हम एक पतीली लेंगे, उसके अंदर हम इसको डाल देंगे और फिर हम इसको करेंगे, इसके अंदर डालेंगे फिर हम कॉफ़ी डालने के बाद हम इसको करेंगे चॉकलेट को मेल्ट। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कॉफ़ी डाल देंगे इसके अंदर। कॉफ़ी डालने के बाद लो फ्लेम पे इसको रखेंगे। हाई फ्लेम पे रखेंगे तो आपकी चॉकलेट और कॉफ़ी साथ जल जाएगी और केक में फिर जला हुआ फ्लेवर आएगा, अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। इसलिए हम इसको डबल बॉयलर पे भी कर सकते हैं। मैं इसको लो फ्लेम पे कर रही हूँ। आप एक पतीली के अंदर पानी रख के गर्म करके उसके ऊपर बाउल रख के भी इसको कर सकते हैं। चॉकलेट मेल्ट कर ली है, अलग रख देंगे। फिर हम लेंगे मैदा लेंगे। फिर हम इसके अंदर डालेंगे बेकिंग पाउडर। फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1 पिंच सॉल्ट। इस तरह सबसे पहले केक बनाने से पहले चॉकलेट मेल्ट करके रखनी है, ठंडी होनी चाहिए चॉकलेट। फिर इस मैदा भी छान के रख लेंगे और ओवन को पहले से प्री हीट कर लेंगे। जब भी आप कोई केक बनाएं, बेकिंग करें, तो सबसे पहले ओवन को प्री हीट करना ज़रूरी है। फिर हम केक बनाएंगे। केक के लिए हम लेंगे सॉफ्ट बटर। इसके लिए हम लेंगे सॉफ्ट बटर। अगर आप लेंगे फ्रेज़र का हार्ड जमा हुआ बटर तो वो इस वक्त पे बीट नहीं होगा। इस तरह पहले हमने बीट कर लिया। केक के लिए हमें चाहिए 5 एग्स। थोड़ा सा डालेंगे एग वाइट या एग योक भी आ जाए तो कोई मसला नहीं है। तो फिर हम इस तरह थोड़ा सा डाल के बीट करेंगे बटर को। फिर हम इसके बाद डाल देंगे इसके अंदर जो हमने पहले से निकाल के रखी हुई है कैस्टर शुगर, ब्राउन शुगर डाल देंगे और इनको अच्छी तरह बीट करेंगे बटर के साथ। इसको आप ट्राई करिएगा, बिल्कुल आपको हैदराबाद वाला टेस्ट आएगा कॉफ़ी केक का। अपने फैमिली फ्रेंड के साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करिएगा। इस तरह एक एक अंडा डाल के इसको बीट करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से इसको बीट करना है। और ओवन पहले से हमने प्रीहीट कर लिया है 180 डिग्री पे। इसको आप पतीली में भी बना सकते हैं। पतीली लेंगे, उसके ऊपर आप एक स्टैंड रखें और उसको कवर करके उसको भी आप प्रीहीट करने रख दें लो फ्लेम पे। फिर उसके ऊपर जब केक का बैटर पैन में डाल के फिर उसको भी आप पतीली में बेक कर सकते हैं। इस तरह हमने बीट कर लिया। अब स्पैचुला से हम साइड साफ़ करेंगे, इसकी एक जगह करेंगे बैटर को। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे वैनिला एसेंस। इसके अंदर वैनिला एसेंस ही डालिएगा, कॉफ़ी एसेंस नहीं डालिएगा, वैनिला ही इसके अंदर एसेंस डालेगा। वैनिला एसेंस डालना ही ज़रूरी है इसके अंदर। जितना बीट करेंगे, जो हमने चॉकलेट मेल्ट करके रखी हुई थी शुरू में, उसके अंदर हम डालेंगे मिल्क। उसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर हम इस तरह इसके अंदर बीटर भी चला देंगे।
बेटर डाल के भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे और वो जो हमने एग और शुगर मक्खन बीट करके रखा हुआ है उसके अंदर ये चॉकलेट डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मैदा मिक्स करेंगे, आखिर में फोल्ड करेंगे हल्के हाथ से। अगर आप बहुत ज़्यादा मिक्स करेंगे, बहुत ज़ोर से मिक्स करेंगे तो बैटर पतला हो जाएगा और फिर आपका केक हार्ड बनेगा, सॉफ्ट नहीं बनेगा। फिर हम आखिर में हल्का सा लो स्पीड पे बीटर चला देंगे। ये केक का पैन लिया है 9 इंचज़ का, इसको ऑयल लगा लिया और मैदे से इसको कवर कर लिया है, थोड़ा सा मैदा डाल के पैन को। और इसके अंदर हम डाल देंगे सारा बैटर। फिर इसको हम सेट करेंगे इस तरह ताकि एक जैसा केक बेक हो, पर नीचे बेक ना हो। इस तरह स्पैचुला से आप इसको सेट कर लें। इसको आप स्क्वायर पैन में भी बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी है आपकी, ग्राउंड में या स्क्वायर में। इस तरह इसको टैप करेंगे और 180 डिग्री पे इसको बेक करेंगे। ये केक बेक हो गया है, देखें इस तरह कितनी साफ इसके ऊपर बाहर निकली है। इसको हम ठंडा करेंगे। अब इसके बनाएंगे हम आइसिंग। इसके लिए हम लेंगे 6 क्यूब्स हैप्पी काउ की क्रीम चीज़ ली है मैंने। फिर इसके अंदर लेंगे हम बटर। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बटर आपका सॉफ्ट होना चाहिए। इनको अच्छी तरह मिक्स करना है, बीट करना है। फिर हम इसको स्पैचुला से साफ़ करेंगे, साइड में एक जगह करेंगे जो साइड में लग जाए। ये करना ज़रूरी है, वरना आपका साइड में लगता रहेगा और आपका बीच का बीट होता रहेगा। इस तरह आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद इस तरह साइड साफ़ करने हैं और बीट करना है इस तरह। फिर इसके अंदर हम डालेंगे आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे, बीट करेंगे। बना रहे हैं बटर कॉफ़ी आइसिंग। इसके लिए आइसिंग शुगर ज़रूरी है जो बाज़ार में बॉक्स में मिलती है। इसके अंदर आप कस्टर्ड शुगर नहीं डाल सकते, इसमें आइसिंग शुगर डालनी ज़रूरी है। तो इससे आपकी बटर आइसिंग बहुत अच्छी बनती है। कुछ लोग जो हैं कहते हैं हमारी बटर आइसिंग पतली हो जाती है, वो कैस्टर शुगर यूज़ करते हैं, जो उनकी बटर आइसिंग अच्छी नहीं बनती और केक पे सब बह जाती है। इसके लिए आपको लेनी है जो बाज़ार में डब्बों में मिलती है आइसिंग शुगर, वो लेंगे हम और थोड़ी थोड़ी डाल के बीट करेंगे। देखें इस तरह हम करते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी आइसिंग शुगर डाल के बीट करते रहेंगे और थोड़ी थोड़ी बीट करें, इसी तरह डालते रहेंगे। फिर हम लेंगे कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी। फिर इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून नॉर्मल पानी और इसको हम मिक्स कर लेंगे। गर्म पानी नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है। इसको हम मिक्स करके इस आइसिंग के अंदर डाल देंगे। बहुत ज़्यादा पानी से मिक्स नहीं करेंगे, बस 1 टीस्पून पानी से मिक्स करेंगे इसको। फिर आखिर में जो बची हुई थोड़ी सी आइसिंग शुगर है वो डालेंगे। आखिर के लिए आइसिंग शुगर बचानी है क्योंकि हमें कॉफ़ी डालने के बाद आखिर में ऐड करनी ज़रूरी है ताकि जो बटर आइसिंग पतली हो वो आखिर में आइसिंग शुगर डालने से सही हो जाए। अब इसको हम रख देंगे 10 मिनट के लिए फ्रिज में। आपकी चॉकलेट कॉफ़ी बटर आइसिंग रेडी है। फिर हम बनाएंगे, कॉफ़ी ली है इसके अंदर, इसी तरह ही 1 टीस्पून पानी डाला है। इसमें मैं डाल रही हूँ कैस्टर शुगर। ये हम बनाएंगे केक को सोक करने के लिए सिरप, और इसके अंदर हम डाल रहे हैं कैस्टर शुगर। इसमें नहीं डालेंगे आइसिंग, इसमें डालेंगे कैस्टर शुगर। इसमें हमने नहीं डाली आइसिंग शुगर। अब डालेंगे इसके अंदर हम मिल्क। मिल्क डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बहुत ज़बरदस्त ये कॉफ़ी केक बनता है, ज़रूर ट्राई करिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। अच्छी तरह देखिए मिक्स कर लिया। आप केक को इस तरह बाहर निकालेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट
केक बना है बटर। अब मैं इसकी काटूंगी 3 लेयर्स काटूंगी मैं इसकी। देखें कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट केक है ये। ज़रूर ट्राई करें, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। एक लेयर ये कट गई। टोटल 3 लेयर्स का हम ये केक बनाएंगे। 1 लेयर, 2nd लेयर और 3rd लेयर नीचे वाली है जो हमने बनाया है कॉफ़ी, दूध और कैस्टर शुगर का। उससे हम इसको केक को सोक करेंगे अच्छी तरह पूरे केक के ऊपर, ताकि बहुत अच्छा सॉफ्ट केक बनेगा। थोड़ी सी बटर आइसिंग डालेंगे और इसको कवर करेंगे केक को। इस तरह पूरे केक को कवर करेंगे। अंदर बस थोड़ी सी लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे। अंदर बस थोड़ी सी लगाएंगे ताकि केक कवर हो जाए। इस तरह लगाएंगे इसको। देखें तो ज़बरदस्त ये आइसिंग लग गई है। फिर हम रखेंगे इसके ऊपर 2nd लेयर। 2nd लेयर को भी इसी तरह केक रख देंगे। फिर इसको हम करेंगे सोक। एक बार आप इसको ट्राई करें, आप बेकरी का केक भूल जाएंगे, इतना ज़बरदस्त ये कॉफ़ी केक बनता है। सारा इसको सोक करेंगे। फिर 2nd लेयर में भी बटर आइसिंग लगाएंगे। इस तरह अंदर भी थोड़ी सी लगाएंगे ताकि केक कवर हो जाए। देखें फिर अब मैं साइडों में भी लगा रही हूँ, इसके साइड भी कवर करती जा रही हूँ साथ साथ। फिर अभी हम रखेंगे इसकी फाइनल लेयर, 3rd लेयर। अब हम रख रहे हैं फाइनल 3rd लेयर इसके ऊपर। फिर इसको भी हम सोक करेंगे ताकि बहुत अच्छी तरीके से ये सॉफ्ट हो जाए। वैसे आप देखें इतना सॉफ्ट केक बना है, ज़बरदस्त बटर केक। जब इसको आइसिंग हो जाए, इसको आप बाहर भी रख सकते हैं और इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप फ्रिज में भी रखेंगे तो ये हार्ड नहीं होगा। और इसको बनाने के बाद आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना ज़रूरी है। फ्रिज में ही आधे घंटे के लिए सेट होगा और इसको आप चाहें तो रख सकते हैं फ्रिज में भी, तो ये ख़राब नहीं होगा, हार्ड नहीं होगा, सॉफ्ट ही रहेगा। लेकिन आपको इस तरह फ्रॉस्टिंग लगाने के बाद फ्रिज में आधे घंटे के लिए रखना ज़रूरी है ताकि आइसिंग और केक सेट हो जाए। फिर इसके ऊपर कोई डिज़ाइन नहीं होता, इस तरह नॉर्मल आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। इसको ट्राई करिएगा, आपको नैंडोस वाला कॉफ़ी केक का फ्लेवर आएगा। सर आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। ऐसे इन केक की कोई डेकोरेशन नहीं होती, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। हम बीच में चेरी रख सकते हैं, साइड में केक का क्रम्बल करके लगा सकते हैं। केक रेडी है, देखें कितना ज़बरदस्त कॉफ़ी केक रेडी है। इसको आप बना के सेल कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये कॉफ़ी केक है, देखें तो ज़बरदस्त इसकी लेयर आएंगे। बस इसको आपको बनाने के बाद आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। इस तरह आप बॉक्स में रख के इसको सेल कर सकते हैं अपना। जब आपका ऑर्डर आए तो आप इसको सेल कर सकते हैं इस तरह केक के बॉक्स में रख के, और इससे आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा, केक को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ